आरक्षण को लेकर कल जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कहीं न कहीं भारत बंद का जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अब भारत बंद के जो आंदोलन है उसमें आ चुकी है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर राहुल भारती जी। आप समाजवादी पार्टी के जो अनुसूचित जाति का जो आयोग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के अंदर, उनसे बात कर लेते हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, अब समाजवादी पार्टी भी समर्थन देने जा रही है। क्या कुछ रहेगा रणनीति, किस तरह का आंदोलन रहेगा? नमस्कार। कल 21 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो कल भारत बंद का आंदोलन भारत के संविधान निर्माता के पक्ष के लोगों ने किया है और जो उन्होंने एक आंदोलन की रणनीति बनाई है कि कल भारत के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है इसके खिलाफ एक जो आंदोलन कल शुरू होगा उसमें हमारा संगठन पूरी समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी और निश्चित रूप से कल के आंदोलन को सफल बनाने में हर संभव कार्यक्रम में हम सहयोग करने का काम करेंगे। क्या लगता है एक साथ रहेंगे तमाम विपक्षी दल या अलग अलग प्रदर्शन चलेंगे सबके? नहीं, बिल्कुल एक साथ रहेंगे। असल में कल का जो भारत बंद का जो आह्वान है वो यहाँ भारत के तमाम बहुजन संगठनों, सामाजिक संगठनों, लोकतांत्रिक संगठनों का है। उसके अंदर हमारा सहयोग है। हम लोग उन्हें सहयोग करेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि भारत बंद आपने आह्वान किया है, क्या कुछ असर पड़ेगा सरकार का इस पर या आंदोलन और भी करने पड़ेंगे आप लोगों को? सरकार को ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसके अंदर अपने आप को लाके अपनी छवि को ख़राब करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो भारत के जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसकी छेड़छाड़ ना करे। और कल के आंदोलन से ही मुझे लगता है कि सरकार पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन बड़ा होगा। पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। 2 अप्रैल को भारत को और भारत की सरकार को नहीं भूलना चाहिए। 2 अप्रैल के अंदर भी एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था जिसके अंदर हमारे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग उसके अंदर आंदोलन में शहीद भी हुए थे, परंतु सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार ने इस आंदोलन की डेट से पहले ही स्टैंड क्लियर किया है कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे और हम इसे अपनी कैबिनेट में लाके पास करने का काम करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये आपके माध्यम से निवेदन है कि कल के आंदोलन को देखते हुए सरकार को कैबिनेट की मीटिंग तत्काल बुलानी चाहिए और इस मामले के अंदर अपना हस्तक्षेप करके इसका पटाक्षेप करना चाहिए। अन्यथा कल का जो आंदोलन है ये एक बड़ा उग्र रूप ना ले ले, इसका हमें भी डर है। और क्योंकि भारत के तमाम जितने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजन संगठन है, मेरी लगभग तमाम लोगों से बात हो रही है लगातार, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, वो तमाम लोग बड़े लेवल पे इस आंदोलन को करना चाह रहे हैं। हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि कल का आंदोलन शांतिप्रिय हो, शक्ति प्रदर्शन के रूप में हो और एक संवैधानिक तरीके से हो और कानून के दायरे में रह के हो। कल की ताकत का प्रदर्शन जब होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके सामने झुकेगी। अच्छा, जो लेटर एंट्री वाला था आरक्षण वाला, उसको तो सरकार ने वापसी भी ले लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का कहना कुछ है और करना कुछ है। इस वाले मामले में भी, इस प्रकरण में भी सरकार कई बार इस तरीके की नियुक्तियां कर चुकी है। 2018 में उसने नियुक्ति की, 17 में नियुक्ति की, 19 में नियुक्ति की, 21 में नियुक्ति की और अभी भी उन्हीं को रिन्यूअल करने का काम सरकार कर रही है। हम बार बार कहते हैं सरकार आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसी वजह से सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान की छेड़छाड़ कर रही है। आप ये समझ लीजिए, इतना बड़ा मुद्दा, डायरेक्ट आईएएस की पोस्ट पे लोगों को बैठा देना, ये भारत की जो हमारा जो मूलभूत ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, क्या उसके लिए खतरा नहीं है? क्या हम आम लोगों के लिए खतरा नहीं है? तो सरकार इस तरीके की घटनाएं करके वो जो उसकी संविधान विरोधी जो उसकी नीयत है वो उसे प्रदर्शित करने का काम करती है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के 2 चेहरे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं संविधान का रक्षक हूँ, संविधान सदन में जब जाएंगे तो संविधान को नतमस्तक होंगे, संविधान के सामने नतमस्तक होंगे, परंतु दूसरे तरीके से, दूसरे चेहरे से वो संविधान को खत्म करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं कल आरक्षण को लेके एक बड़ा जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी भी एक अहम भूमिका में नजर आने वाली है। साफ तौर पर जो डॉक्टर राहुल भारती हैं वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन होगा कल एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा ताकि सरकार पर दबाव बने और इसको वापस लिया जा सके। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।